All right, welcome back. We looked at the first point, the हमने integrity of God's word. हमने परमेश्वर की अखंडता के बारे में पहला देखा। Right? When God's word is established and settled in our heart, जब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में स्थान को प्राप्त कर चुका है, then our faith grows. उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ता है। Second point, दूसरा पॉइंट, be established in the finished work of the cross. और परमेश्वर के कलवरी क्रूस पर पूर्ण हुआ कार्य पर स्थापित हो जाएं। The cross is the most powerful place of forgiveness. कलवरी क्रूस जो है सबसे सामर्थी जगह है। What happened on the cross? क्रूस पर क्या हुआ था? Sins are forgiven. पाप को क्षमा प्राप्त हुआ The था, power of sin is broken. और पाप की जो शक्ति का पराजय हुआ था। The power of sin is broken on the cross. Can you think of that? और कलवरी क्रूस पर जो है उसकी पाप का शक्ति हार गया था। So when the devil comes, जब शैतान आता है, you tell him, Jesus died on the cross for me. और कहें कि यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी क्रूस पर So the मरा, power of sin is defeated. और पाप का शक्ति हार गया है। The curse has been removed वो श्राप जो है मेरे जीवन से हटाया गया, and blessing has been released. और आशीष को मेरे ऊपर डाला गया। Satan and his demonic forces are disarmed and destroyed. और शैतान और उसके जो सैनिक हैं, उनके साथी हैं, वो हार जाते हैं और वो परास्त हो जाते हैं। So right now, और अभी Satan and his demonic forces शैतान और उसके दुष्ट ताकत शक्तियां are destroyed and disarmed. और वो परास्त हो चुके हैं, पराजित हो चुके हैं। Then the question may come, how come there's so much of evil that is happening around us? और तब हमारे मन में एक सवाल आ सकता है, ऐसा है तो इतना सारा गलत चीजें इस दुनिया में कैसे होता है? Even though the enemy, the devil is destroyed, और उसको शैतान को पराजित तो कर दिया है, he's still working in the lives of the unbelievers. और अविश्वासियों के जीवन में वो झूठ बोलकर काम कर रहा है। He has different ways of bringing torment and fear. उसके पास कई रीतियां हैं, तरीके हैं, परेशानियां, भय और दुख सब डालने का। But when we believe in the cross, लेकिन जब हम परमेश्वर के क्रूस पर विश्वास करते हैं, we are redeemed from that sin and sickness and death. और वो पाप, मृत्यु और रोग में से हम छुड़ाए गए हैं। We come into God's family. और हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते We हैं, become part of God's kingdom. और हम उसके राज्य के सहभागी बन जाते हैं। Now think about this. और ऐसा सोचें, If we believe in Jesus, अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं, all we have to do is believe in the cross. हमें इतना ही करना है कि क्रूस पर विश्वास करना है। Jesus, I believe that you died on the cross. मैं विश्वास करती हूं कि आप कलवरी क्रूस पर मृत्यु प्राप्त You किए, took all my sin and my shame, आप और लज्जा को उठा लिया, and you died for me, for my sins. और मेरे पाप के लिए आप, If I believe in that, अगर मैं उस पर विश्वास करूं, all these blessings और सारे आशीष और अनुग्रह will automatically come to us. और वो मेरे जीवन में आ जाएंगे। Why? Because we are his children. क्योंकि हम उसके संतान हैं। So look at it in the natural. और हम प्राकृतिक रीति से देखें, Imagine a rich businessman. ऐसा कल्पना करें कि एक धनी व्यक्ति, Right? He has one son, उसके पास एक बेटा है, but that boy is one useless boy. और लेकिन वो लड़का जो है कुछ काम का नहीं है। He doesn't do any work.
वो कुछ काम नहीं करता, He doesn't have any mind. उसके पास कोई सही रीति का दिमाग भी नहीं He's है, not even done his schooling properly. और उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी सही से नहीं He किया, doesn't know, how to read. He doesn't know how to write properly. उसको अच्छे से पढ़ना या लिखना भी नहीं मालूम, But because he is the son of a rich businessman, क्योंकि वो एक धनी व्यापारी का बेटा होने के कारण after the death of the father, उस धनी व्यक्ति के मृत्यु के बाद everything will go to the son. और उस व्यक्ति का, धनी व्यक्ति का सब धन संपत्ति इस बेटे के पास चला जाएगा, But he doesn't know anything. लेकिन उसको कुछ मालूम ही नहीं है। The father took 20 years to build the business, lot of hard work. और उसने 20 साल परिश्रम के साथ परिश्रम कर कर वो व्यापार का साम्राज्य को खड़ा किया है, This boy doesn't know anything. और उस लड़के को कुछ भी नहीं मालूम। But after the death of the father, और उस पिता के मृत्यु के बाद everything will go to this son. और ये बेटे के पास जाएगा सब कुछ, It's called inheritance. उसे कहते हैं अवकाश। Now we are worthless. We are full of विरासत, sin. अवकाश, विरासत, विरासत, हम पूरे पाप से भरे हुए थे। When Jesus died on the cross, यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर मारा गया, when we believe in him, और हम जब उस पर विश्वास करते हैं, all the blessings of the cross और परमेश्वर के कलवरी का सारा अनुग्रह will come into our life. मेरे जीवन में आ जाएगा। That faith we must have. वो विश्वास मेरे और आपके अंदर होना है। Now what will the devil do? और शैतान क्या करेगा? There is no Jesus. यीशु कुछ भी नहीं है। Jesus only was a good man. यीशु तो सिर्फ एक अच्छा मनुष्य था। Jesus did good miracles, that's all. यीशु ने अच्छे अच्छे चमत्कार किए थे But बस, Jesus was not God. लेकिन यीशु मसीह भगवान परमेश्वर नहीं था। Jesus, he did a lot of miracles. He healed people. Yes. यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए थे, कई लोगों को चंगाई दिए थे, सही है। There were many people following him. कई लोग उसके पीछे होते थे, All that is true. वो सब सही है। He walked on the water. That also is true. वो पानी पर से चला, वो भी ठीक है, But he is not God. लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। Now the devil will make people believe that. और शैतान ये कोशिश में लगा रहेगा कि लोगों को इसके ऊपर विश्वास करवा दे। He'll bring confusion. वो जो है लोगों के अंदर गड़बड़ी और संकोच लेके आ जाएगा, He'll make us not to believe in the Bible. और वो ऐसे परिस्थितियां लेके आ जाएगा जहां पर हम परमेश्वर के वचन में विश्वास ना करें। Now we are reading the Bible. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, Satan will say, शैतान बताएगा, how can you believe a person who was crucified on the cross? How can you believe that? और किस प्रकार से तुम वो व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हो जो कलवरी क्रूस पर लटकाया गया था। He died some 2000 years back. Now how can you believe? और वो तो 2000 साल पहले मारा गया था, अब कैसे उसके ऊपर विश्वास कर If सकते? he died on the cross, how my sins are forgiven? और अगर वो मर गया तो मेरा पाप कैसे माफ हुआ? Can't happen. ये सब नहीं हो सकता। It doesn't make sense. ये जो है हमारे सोच विचार में नहीं होने वाली बात है। That's what the enemy will do. वो है जो हमारा विरोधी करेगा, Because he does not want us to believe in the cross. क्योंकि वो उस क्रूस पर विश्वास हमको विश्वास नहीं करवाना चाहता But है। if we believe in the cross, लेकिन अगर हम क्रूस पर विश्वास करते हैं, we have authority. हमारे पास अधिकार है, Because we are not standing weak. क्योंकि हम निर्बल होकर खड़े नहीं We हैं, are standing as God's children. और हम खड़े हैं तो परमेश्वर की संतान के समान खड़े हैं। We are standing behind the cross. और हम जो है कलवरी क्रूस के पीछे छुप कर खड़े हुए हैं। So the devil may, try to attack us. और शैतान हमारे ऊपर घात लगाने की कोशिश करेगा। All you have to do is stand behind the cross. इतना ही करना है, मुझे कलवरी क्रूस के पीछे होके खड़े होना You है। first deal with Jesus, then you deal with me. पहले तुम मेरे यीशु से लड़ लो, उसके बाद मेरे पास आना। And the devil cannot deal with Jesus. और यीशु मसीह के साथ वो मतलब लड़ नहीं सकता। So you must be established. You know what Jesus did for you on the cross. आपके अंदर एक समझ होना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है।
See, don't wear one chain with one cross and say, I've become, I love Jesus. और एक चेन में एक क्रूस लटका कर ये ना बोल के घूमे कि मैं मसीही बन गया। That anyone can wear. वो कोई भी कर सकता है, कोई भी पहन सकता है। Now it's become a style statement. और आज तो है, आजकल का दुनिया में क्रूस को लटका के घूमना एक स्टाइल बन चुका है। You want to wear, you wear. No, nothing wrong. और आप पहनना चाहते हैं तो पहन ले, उसमें गलती कोई नहीं है। Don't put one tattoo of the cross. और एक हाथ में जो है वो क्रूस का चित्र ना लगवा दें। Then when temptation is coming, don't sit and look at that cross. और जब परीक्षा आएगा तो वो जो चित्र आपने हाथ में गुदवाया है उसको ना देखें। Nothing will happen with that. कुछ भी होने नहीं वाला ऐसी चीजों से। You must know. आपको ज्ञात होना When चाहिए। you know about the cross, आपको अगर जब समझ है क्रूस के बारे में, then there is power. तब है उसमें सामर्थ। Okay? आमीन। You must know about it. उसको हमारे मन में मालूम होना जरूरी है। If you know about it and then wear the cross, wonderful. अगर आप उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में उसके बाद आप क्रूस को पहनते हैं, फिर ठीक है। Right? So know your identity. आप अपनी पहचान को जानें। Okay, third point, be established in the identity in Christ. हमारी परमेश्वर के में जो पहचान है उसमें स्थापित रहें। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कोरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। If anyone, कोई भी, everyone say anyone, कोई भी, rich, poor, tall, short, fat, thin, धन, अमीर, गरीब, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, English, Kannada, Hindi, अंग्रेजी, कन्नड़ा, हिंदी, Indian, African, Indian, African, हिंदुस्तानी या अफ्रीका का, anyone कोई भी is in Christ, जो मसीह में है is a new creation. वो नया व्यक्ति है। The old things have gone away. और पुरानी बातें सब कुछ मेरे में से बीत गया So है। what happens in a person's life? और क्या होता है एक विश्वासी के जीवन में? Now this person is an unbeliever. ये व्यक्ति जो है यीशु को नहीं जानता, अविश्वासी है। He has a spirit inside him. उसके अंदर भी एक आत्मा है। This spirit makes him do all the wrong things. He's living in sin. और वो पाप में रहने के कारण उसकी आत्मा उससे सारी गलत बातें करवाता है। But somebody shares the gospel with him. लेकिन कोई आकर उसके साथ सुसमाचार बोलता है। What will happen if he believes? अगर वो विश्वास करे, The Holy Spirit will come inside him, और पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाएगा, and this old self और जो ये पुराना व्यक्ति है will be removed away, और वो जो है उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, and a new spirit will come into him. और एक नई आत्मा उसके अंदर आ जाएगा। That new spirit is the Holy Spirit. और वो नया आत्मा जो उसके अंदर प्रवेश करेगा उसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। And now he's not the child of the devil, अब जो है वो शैतान का संतान नहीं है, but he's a child of God. लेकिन अब जो है वो परमेश्वर का संतान है। Now he's a child of God. वो परमेश्वर का संतान बन चुका है। So what is our identity? हमारा पहचान क्या है? Who we are in Christ. हम परमेश्वर में कौन है? That is our identity. वो है हमारा पहचान। Our identity is not pastor, prophet, apostle. All that is not important. हमारा पहचान पासबान, भविष्यवाणी करने वाला और अपुस्तल, ये कुछ नहीं है। My identity is not worship leader, मेरा पहचान आराधना चलाने वाला नहीं, pastor. पासबान। That is a role that God has given me. वो एक जिम्मेदारी दिया है जो परमेश्वर ने दिया। But my identity is I am a child of God. लेकिन मेरा पहचान है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। Now, for example, everything for example, I leave the ministry. और उदाहरण से मैंने सेवकाई छोड़ दिया। Example. उदाहरण।
and I decide I want to go work somewhere. और मैंने निर्णय लिया कि मैं जाके काम करूंगा। Will God love me less? और क्या परमेश्वर मुझे कम प्रेम करेगा? Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? No? Now what has changed? बदल क्या गया है? Not one thing has changed. एक बात बदल चुका है। I was a pastor. मैं एक पासबान था, Now I'm not a pastor. अब मैं पासबान नहीं हूं। But the identity is the same. लेकिन पहचान जो है एक जैसा ही है। I am a child of God still. मैं अभी भी परमेश्वर का संतान हूं। People used to call me pastor, लोग मुझे आज भी पासबान बुलाते हैं, prophet, whatever, apostle, whatever. भविष्यवक्ता या अपोस्तल जो भी हो। Now nobody is calling me that. अब कोई भी नहीं मुझे बुलाता। But that doesn't change who we are, no? लेकिन वो मैं कौन हूं उसमें बदलाहट लेके नहीं आता। The mistake we make, जो हम गलती करते हैं, especially what we have done, प्रत्येक तरीके से जो हमने किया है, is we have taken the pastors and put them on top on the mountain. और हम लोगों ने क्या किया? पासबानों को उठाकर पहाड़ के ऊंचाई पर बिठा दिया। Oh, pastor is, और हम कहते हैं अरे पास्टर तो, oh, prophet. अरे भविष्यवाणी करने वाला। We have made the mistake. हमने वो गलती किया है। One day I was in, many years back, we were doing a conference in Rajasthan, Ajmer, Rajasthan. अजमेर राजस्थान में कई सालों पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा It was a था। pastors conference, वो एक पासबानों का कॉन्फ्रेंस था। and there were two speakers. वहां पर दो प्रचारक थे। Right? So 2 days we were taking sessions. हम 2 दिन के लिए वहां पर सेशंस कर रहे Now I थे। don't know who's this other pastor. मैं नहीं जानता था कि ये पासबान जो साथ में है कौन है। So I reached the conference place, the auditorium, the hall, मैं वो कॉन्फ्रेंस जहां हो रहा था उस ऑडिटोरियम में पहुंच गया and the worship started. और आराधना शुरू हुआ। Suddenly, during the worship, और अचानक से आराधना के बीच में there was drum sounds and people were screaming on the road. और रोड में जो रास्ते में जो है ढोल बजाने का आवाज और चिल्लाने का आवाज सुनाई पड़ा। And it was a loud sound. वो बहुत ऊंची आवाज थी। And then somebody entered the auditorium. और कोई एक व्यक्ति उस ऑडिटोरियम के अंदर प्रवेश And करता है people were throwing flowers on him and beating the drums. और लोग जो है उस पासबान के ऊपर फूल फेंक रहे थे और ढोल बजा रहे थे। And they put one Rajasthani, that, पगड़ी। yeah, और Turban. राजस्थानी जो पगड़ी थी उसको पिना दिया। and he came walking inside. और वो सीना फुलाकर आगे चल के आना शुरू किया। He was wearing sunglasses और वो जो है सनग्लासेस पहना हुआ था inside the auditorium. ऑडिटोरियम के अंदर। He came and he stood next to me in the front row. और वो आया और सामने मेरे साथ आके खड़ा हो गया। Maybe he finished one full bottle of perfume. और हो सकता है कि एक बोतल जो इत्र है उसने अपने ऊपर डाला हो। So I saw, because I was disturbed during the worship, I saw, and he's standing there. और मैं आराधना के बीच में बहुत विचलित हो गया था, इसलिए मैंने उनको देखा और वो खड़े हुए थे। Somebody is holding his Bible and his tab. और उसके साइड में एक व्यक्ति उसका बाइबल और उसका टैब पकड़ के खड़ा हुआ था। One person came and stood next to me like a security for him. और एक व्यक्ति मेरे पास आके उसका एक सिक्योरिटी के समान खड़ा हो गया। I saw all this. मैंने ये सब देखा। Then he called the pastors, the leaders who were preparing the conference, the coordinators of the conference. और उस पास्टर ने, उस पासबान ने जो वहां के कॉन्फ्रेंस को चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको बुलाया। And they were talking something. और वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। So I said, his was the first session, mine was the second session. और मेरा पहला उनका His was first. वो उनका पहला सेशन था और पास्टर जी का दूसरा सेशन था। So I went and asked, he's supposed to go and start now. It's time up. और पास्टर जी ने जाके पूछा कि अभी उनका सेशन है, अभी चालू करने का टाइम हो गया। But they were discussing something. लेकिन वो अपने में कुछ बातचीत में लगे They हुए were थे। discussing
why his photo is not there in the banner. और वो लोग ये चिंता विचार में थे कि वो पास्टर का फोटो बड़े जो बैनर है उसमें क्यों नहीं है। So the pastor asked me that. और पासवान ने मुझसे पूछा, I said, you go home. मैंने बोला आप घर जाओ, So you book his ticket, send him back home. और कहा कि उसका टिकट बुक कर दो और उसको वापस घर भेज दो। The others were they said, no, we can't do that. He's a big man. और उनने कहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत एक बड़ा व्यक्ति है। I said, nobody is big. और मैंने कहा यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं है। Book his ticket, send him home. I will teach both the days. और मैंने कहा कि पासवान ने कहा कि उसका टिकट बुक करवा दो, घर भेज दो, दोनों सेशन मैं पढ़ा दूंगा। We sent him home. और हम लोगों ने उसको वापस घर भेज दिया। He called, he messaged me, tried to call me. और उनने वो पास्टर ने सर को फोन करने की कोशिश किया, मैसेज करने की कोशिश किया। I said, it's okay, you go back home. और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप वापस चले जाओ। He went home. वो वापस चले गए। We had a good conference. हमें एक अच्छा कॉन्फ्रेंस मिला। There was signs, miracles, wonders. People were blessed. और वहां पर चिन्ह चमत्कार हुए और कई लोग जो है चंगाई को प्राप्त किए। But I changed the sermon. लेकिन मैंने जो प्रचार का विषय है बदल दिया। I talked about our identity in Christ. और मैंने परमेश्वर यीशु में मेरा पहचान के बारे में सिखाया। My identity is not pastor, prophet. और मेरा पहचान पासबान या भविष्यवाणी करने वाला नहीं। Example. उदाहरण, Everywhere I go, people call me pastor, pastor. हर जगह मैं जब जाता हूँ वो लोग मुझे पासबान पासबान करके बुलाते हैं। You know, when I go home, will they call me pastor? क्या मैं घर जाऊंगा तो वो मुझे पादरी बुलाएंगे, पासबान बुलाएंगे? What they'll call me? क्या बुलाएंगे? Correct? My own name or my name. They'll call me by my name. मेरा नाम बुलाएंगे घर पे। You think my children will call me Pastor Paul, come here? आप ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे मुझको देख के बोलेंगे पास्टर पॉल इधर आइए? Because in church, everyone here, Pastor Paul. क्योंकि चर्च में सब लोग सुनते हैं कि पास्टर पॉल। But my children don't, for them, pastor it means nothing. और मेरे बच्चों के लिए पास्टर मतलब कुछ भी नहीं है अभी। For them, dada. उनके लिए डाड़ा, That's it. वही, सिर्फ वही है। No pastor, no prophet, no miracles, all that is not required for them. और उनके प्रति पासबान, चमत्कार, चिन्ह उसका कोई महत्व ही नहीं है। I can play guitar whole day also, they are not impressed. मैं पूरा दिन बैठ के गिटार बजा दूं तभी भी उनको वो खुश नहीं कर पाएंगे। It doesn't matter to them. वो उनके लिए मुख्य बात नहीं है। For them, I am the father, they are the son. और उनके लिए क्या मुख्य बात है? मैं पिता हूं और वो मेरे बच्चे हैं। For me, मेरे लिए Jesus is God, he is my father. और मेरे लिए मुख्य बात है कि परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा पिता है। And he loves me, और वो मुझसे प्रेम करता है। and I will love him with all my heart. और मैं अपने पूर्ण हृदय के साथ उसको प्रेम करूंगा। Becoming the pastor, prophet is a role that God has given us. एक जिम्मेदारी है जो प्रभु यीशु मसीह ने पासबान या भविष्यवाणी करने का एक दिया हुआ। You know, some of us may become great pastors in North India. और उत्तर भारत में हो सकता है आप में से कुछ लोग बड़े पासबान बने। Don't make this mistake. ये गलती कभी भी मत करना। Live a simple life. एक साधारण जीवन को व्यतीत करें। Let your work speak. आपका कार्य जो है ऊंचा बोलना चाहिए। Amen? आमीन। Okay. Next point. अगला, Be established in the reality of the presence and the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसकी उपस्थिति में स्थापित हो जाए। Let's read John chapter 7 and verse 38. पढ़िएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। Yeah. The Holy Spirit is like a river. पवित्र आत्मा जो है एक नदी के समान है। Right? Next week you'll learn more about that. अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में ज्यादा आप सीखेंगे। As a river, he'll keep flowing inside you. और एक नदी के समान वो हमारे अंदर से ज्यादा बहेगा। And this
river has the power of God. गॉड, Power of God. और ये नदी को एक परमेश्वर की सामर्थ है। You know, the Bible says when the enemy comes like a flood, और परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट ताकतें हमारे खिलाफत में एक बाढ़ के समान जब आता है, the Spirit of the Lord will raise a standard against it. और हमारे अंदर से एक पवित्र आत्मा एक दृढ़ता को उत्पन्न करके खड़ा Okay. कर देगा। Look at this picture now. और There's ये this man. चित्र को तरह देख लें, ये एक मनुष्य है, Now he's a believer. वो एक विश्वासी है, Suddenly there's a lot of troubles and challenges that are coming. और अचानक से उसके जीवन में बहुत सारे परेशानियों और विपरीतात्मक बातें हो रही है, Like a flood, it's coming. और एक बाढ़ के समान वो आता है। That time, उस समय the Spirit of the Lord will raise a standard. और वहां पर पवित्र आत्मा जो है एक दृढ़ता और एक उत्तम कार्य करेगा। When we pray, when we spend time in worship, हम जब प्रार्थना करते हैं, आराधना में समय को व्यतीत करते when हैं, we spend time in fasting and prayer, हम जब उपवास और प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं, when we spend time, meditating on the Word of God, हम जब परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना का समय व्यतीत करते हैं, God's presence begins to flow. और परमेश्वर की आत्मा बहना शुरू And होता when है, His presence flows, और उसकी जब हुजूरी और उपस्थिति होती है, every bondage of the devil is broken. हर एक उसके शैतान के द्वारा डाला हुआ बंधन टूट जाते हैं, Every satanic yoke is broken. हर एक शैतान के द्वारा जोख जो हमारे ऊपर डाला हुआ है वो टूट जाता है। Just the presence is enough. उसकी उपस्थिति की काफी है। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं इस प्रकार से दूं। Now, imagine, just an example, right? कल्पना कीजिए, You have to go to a certain place, आपको एक जगह पे जाने की जरूरत है, and you're sitting in a room. और एक कमरे में आप बैठे हुए हैं, As you're sitting in that place, और उस कमरे में जैसे आप बैठे हुए हैं, all of a sudden, maybe a great leader or a president of India comes. और अचानक से उस कमरे के अंदर पर एक बड़ा व्यक्ति या हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट आ जाता है। Now, what happens? आप क्या होगा? The atmosphere changes. वो वातावरण जो है बदल जाएगा। They'll make sure that everything is correct, neat, and वो लोग clean, देखेंगे कि सब कुछ साफ सुथरा है, and they want to give him the best experience. और वो चाहते हैं कि उत्तम से उत्तम उनको दिए, Because it's the सम्मान। presence of a great man, great leader. क्योंकि एक बड़े ही एक अगुआ का हुजूरी हुआ है। The same way, when the presence of God comes, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति जब उतरती है, the atmosphere will change. वो वातावरण जो है बदल जाएगा। Now, here's the challenging part. ये एक चुनौती भरी बात है। Imagine we all are, spending time in worship and prayer. और ऐसा कल्पना करें कि हम में से हर एक लोग जो हैं आराधना स्तुति में लगे हुए हैं, Supernatural art. और अलौकिक तरीके से, And as we are praying, और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं the presence of God comes. और परमेश्वर की उपस्थिति होती है, God can break off these curses that are there for 20, 30 years. 20 साल 30 साल से जो श्राप पड़े हुए हैं हमारे ऊपर, उसको परमेश्वर तोड़ सकता है। Just the presence of God can flow and break it. और परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो बहकर सब चीजों को तोड़ सकता है। Just the presence is enough. उसकी उपस्थिति काफी है। That's the power of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। Fifth point, पांचवा, be established in the authority of the name of Jesus. यीशु मसीह के अधिकार में दृढ़ रहें। Now, each one of us हम में से हर एक व्यक्ति can use the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। Every time we say in the name of Jesus, हर एक समय जब हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, we are giving authority to the work of, God's presence and God's kingdom. और हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसके राज्य को काम करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। You say, in the name of Jesus, हम जब बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, I command this sickness इस बीमारी को to get out of this body. आदेश देते हैं कि इसमें से निकल जाए।
Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु मसीह, for doing this. ये जो आपने किया In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमेन। When we say that, हम जब वो कहते हैं there's authority in that name. और उस बातों में अधिकार है, It's not about the person. वो व्यक्ति के बारे में नहीं है, It's about the name that we are speaking of. और वो नाम जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay. Okay. One volunteer come here. One boy come here. एक व्यक्ति थोड़ा यहाँ पर आ जाए, जल्दी Come, से आ somebody जाए, come quickly. I want जल्दी से। to show you an example. Okay. Stand here, stand here. Okay. Now, what's your name? आपका नाम? Sushil Kumar is here. Now, Sushil Kumar is the president of India. सुशील कुमार जो है इस देश का प्रेसिडेंट है। He's not happy, but it's okay. वो खुश नहीं है, लेकिन ठीक है। Are you happy? क्या आप खुश हैं? He's the president of India. वो जो है हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट है। Now, I go to meet him. मैं जाता हूँ उससे मिलने के I लिए। am just one village boy. मैं एक गांव का लड़का हूँ, I don't know anything. मुझे कुछ भी नहीं मालूम। I go to him and say, Sir, I want to build a church. और मैं उनके पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि सर मुझे एक कलीसिया बनाना है, Now, they are not letting me to build the church. लेकिन वो लोग मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। Can you give me a letter? क्या आप एक चिट्ठी लिख के दे सकते हैं? So the president will write something. और वो प्रेसिडेंट जो है एक चिट्ठी लिखेगा। Okay, so for example, I also take you have a paper. paper. So the president has written a letter और प्रेसिडेंट ने जो है एक चिट्ठी लिखा हुआ है, and he says, you take this letter और वो कहता है ये चिट्ठी ले लीजिए and you go and you build your church. और आप अपना कलीसिया जो है बना लीजिएगा। Now on this letter, the president has signed. और इस चिट्ठी पर प्रेसिडेंट ने अपना हस्ताक्षर डाला हुआ है। Okay. Now I'll say bye to the president. और मैं प्रेसिडेंट को अपना बाय बाय बोल के चले जाऊंगा। Okay, bye. ओके बाय। Go. Now what do I have now? अब मेरे हाथ में क्या है? It's a simple paper. ये एक साधारण कागज है, But what is written inside this paper? लेकिन उस कागज के अंदर क्या लिखा हुआ है? Allow Paul to build the church. पॉल को अनुमति दें कि वो अपना कलीसिया बना लें। I can't even read that. मैं पढ़ भी नहीं सकता, But the signature of the president is there. लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसका हस्ताक्षर है। Now brother is the, person who is not allowing me to build the church. और ये भाई हैं जो मुझे कलीसिया बनाने का अनुमति नहीं देते। So I go to him मैं उसके पास जाता and हूँ I say, brother, और मैं कहता हूँ भाई I got one letter. मेरे पास एक चिट्ठी है, You read this letter. आप ये चिट्ठी को पढ़िए। So he'll read the letter और मैं उस चिट्ठी को पढ़ूंगा and he'll say, okay, I can't do anything. Go build your church. और वो कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप आगे जाओ बना लो। Has the person changed? क्या वो व्यक्ति बदल गया है? Did I go to Bible college and come first? मैं क्या बाइबल कॉलेज में पहले गया उसके बाद वापस आया? What? Did I go Bible college or did I go to him first? मैं क्या बाइबल कॉलेज पहले गया कि इस भाई के पास पहले गया? This paper has authority because of the signature. ये कागज के अंदर अधिकार है क्योंकि प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर है उसमें। It's not about him, not about the person. उसके बारे में नहीं है ये, It's not about me. मेरे बारे में भी नहीं है। I'm a village boy. I don't know anything. मैं गांव का लड़का में अधिकार है। The same way, उसी प्रकार when Jesus died on the cross, यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर मारा गया he wrote down everything that we can receive. और हम जो कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। And he said, you can use this in Jesus' name. और उसने आखिरी में लिखा कि ये सब कुछ तुम कर सकते हो यीशु मसीह के नाम And से, he gave it to us. और उसने मुझे दे दिया। Now what do we have? और अब मेरे हाथ में क्या है? Do we have authority? क्या हमारे हाथ में अधिकार है? Is it about the person? क्या वो व्यक्ति के बारे में है? Yes or no? हाँ या ना? क्या वो व्यक्ति के बारे में है? Is it about the person or is it about the letter? क्या वो व्यक्ति के बारे में है या वो चिट्ठी के बारे में है?
It's about this. उस चिट्ठी के कारण, Because of this, चिट्ठी के कारण I can build the church. मैं कलीसिया बना सकता हूं। So Jesus did this for us. यीशु मसीह ने ये किया मेरे लिए। But the mistake we make is लेकिन जो गलतियां मैं करता हूं, we'll take this, मैं उसको ले लूंगा, fold it nicely, अच्छे से मोड़ दूंगा उसको, keep it in the pocket. जेब में धर दूंगा। यीशु मसीह लॉर्ड कुछ जीसस, कीजिए. डू समथिंग। But Jesus is saying, I've given you authority. और लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मैंने तो तुझे अधिकार दिया हुआ है। किधर है अधिकार? वेयर इज माई अथॉरिटी? It's there in your pocket. वो तेरे जेब में है, Use it. इस्तेमाल कर। Ah, it's in my pocket. Okay. हाँ, मेरे जेब में है। Don't keep your authority in your pocket. आपके अधिकार को अपने जेब में ना रखें। Be established in the name of Jesus. आप यीशु मसीह में स्थापित हो जाएं। So how can we develop this practice of strong faith? और हम किस प्रकार से इस बलवंत विश्वास को एक उपयोग में ला सकते हैं? 4 points. 4 बातें। Always declare God's word. हमेशा जो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करते रहे। I'll give you a practical example on how you can do this. मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको See, देना I see चाहता हूं। all of you, very good. You'll all have these notebooks and you'll are making a note. और मैं देखता हूं कि आप लोग सबके पास एक किताब है जिसमें आप लिख रहे हैं। So you have a notebook and write down only the verses. और किताब है आपके, उसमें जो भी वचन कहा जाता है वो सिर्फ लिखते हो। Right. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. फिलिपियो 4:13, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम से। 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he's a new creation. और If anyone is in Christ, जो कोई परमेश्वर में है वो नया व्यक्ति है। write down those verses. और वो वचन को लिखते जाए। And what I do is when I forget the verse, और मैं क्या करता हूं, जब मैं वो वचन को भूल जाता हूं, I'll open my book वो मैं किताब को खोलता हूं and I read. और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। It's always there. वो हमेशा मेरे साथ And है then I keep declaring that word. और वो वचन को मैं घोषणा करना शुरू करता हूं। Keep declaring. उसको घोषणा करते You रहो। know, nowadays people have that AirPods, no? आजकल लोगों के पास एयरपोर्ट्स हैं। You've seen that AirPod, they put it in the ear and they talk. वो जो कान में लगाने वाला एयरपोर्ट्स होता है, मोबाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप लोग देखा है? So many times I've seen people, they'll be talking, kaise hai? I have They'll be talking. मैंने देखा है कई लोगों को, वो लोग ऐसे बात करते हुए चलते हैं। Then later I realize they're talking on the phone, they're talking to somebody. और फिर मेरे को मालूम चलता है कि वो फोन में किसी से बात कर रहे थे। So what I do is I keep talking to God. और मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर से बातचीत करता रहता हूँ। When I'm going outside, मैं जब बाहर जाता हूँ, I keep declaring, मैं वो वचन को घोषणा करता हूँ। the angel of the Lord is around me. वो परमेश्वर का दूत मेरे चारों तरफ I am a है। child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ। No weapon fashioned against me shall prosper. और जो कुछ दुष्ट ताकतों ने अपने शस्त्र अस्त्र बनाए हैं वो मेरे I am खिलाफ the में नहीं होगा। righteousness of God. मैं परमेश्वर का धार्मिकता My हूँ। family is blessed. मेरा परिवार अनुग्रहित My आशीष children है। are blessed. मेरा संतान लोग अनुग्रहित है। Keep declaring. वो घोषणा करते रहें। 2, always maintain a clear conscience. हमेशा जो है एक सही सोच विचार मनोभावना बनाए रखें। What is conscience? मनोभावना क्या है? It's the voice of our spirit. वो हमारे अंदर की आवाज है। If there is always guilt in our spirit, अगर हमारे अंदर हमेशा दोष है condemnation, और दोषी ठहराया जाना है, what will happen? It will cripple our faith. वो हमारे विश्वास को निर्बल और लखवा जैसा हो जाएगा। Don't let guilt overcome you. और दोष जो है उसको आपके ऊपर विजय होने को ना दें। See what happened to Judas? यूदस के जीवन में देखें क्या हुआ। He denied Jesus. उसने यीशु मसीह का तिरस्कार तो किया, He betrayed Jesus. उसने यीशु मसीह को त्याग दिया। Even Peter did the same thing. He also denied Jesus. पतरस ने भी वही किया था, यीशु मसीह का तिरस्कार किया था। But what is the difference here? लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? Peter didn't allow the guilt to keep staying inside him. और पतरस ने ऐसा एक अनुमति नहीं दिया कि वो दोष जो है उसके अंदर रह पाए। But Judas
लेकिन यूदस he fell into that trap. और वो गलत में दोष के गलती में फंस गया Oh, I betrayed this. I betrayed the Messiah. और मैंने मसाया को गलत बोल दिया, उसको तिरस्कार कर दिया, I cheated him. मैंने उसको मतलब छल किया उसके साथ, Because of me, he's on the cross now. मेरे कारण से वो कलवरी क्रूस पर है, Because of me, he's dying. और मेरे कारण से वो मर रहा है, Because of me, the whole thing has gone to nothing. और मेरे ही कारण सब कुछ जो है कुछ भी नहीं ऐसा हो गया Now है। the devil came and said, और शैतान आता है और कहता है you're correct. तुम सही हो, You are the worst among the 12. और जो 12 में से हो तुम सबसे खराब हो, How can you deny him? और किस तरीके से तुम उसका तिरस्कार कर That सकते too हो, for money. और वो भी पैसे के लिए। It's better you go hang yourself. और उत्तम होगा कि तुम जाओ अपने आप को It's लटका no दो, use of living. और जीवित रहने का कोई फायदा नहीं। Guilt. वो दोष, He said, correct. उसने यूदस ने कहा सही है, I made the biggest mistake. मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठा, It's better I go hang myself. और अच्छा होगा कि मैं अपने आप को जाके लटका दूं, And he went and hung himself. और वो उसने अपने आप को जाके लटका दिया। That's what guilt will do. वो है जो दोष हमारे जीवन में But कर सकता maintain है, a clear heart. लेकिन एक अच्छा और निर्मल हृदय को अपने आप रखें। Right? That is, say, God, I make mistakes, कहें कि परमेश्वर मैं गलतियां करता हूं, but help me to get back on my feet. और मुझे सहायता कर प्रभु की, ताकि वापस मैं खड़ा हो सकूं। You know, when we sin, मालूम है आपको, जब मैं पाप करता हूं, when we sin, हम जब पाप करते हैं, we should not run away from God. हम परमेश्वर के पास से दूर नहीं भागना है, We should run to God. हमें जो है परमेश्वर की ओर दौड़ना है, We should run to Jesus. हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है। The mistake we make is we run away. You know, God is angry. हम गलती क्या करते हैं कि गलत करने के कारण हम यीशु से दूर भाग जाते हैं, But God is saying, hey, I'm waiting for you. लेकिन यीशु मसीह कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे इंतजार में हूं। You see that beautiful example in the Bible. हम परमेश्वर की वचन में एक अच्छा उदाहरण देखते The हैं, prodigal son. हम उड़ाव पुत्र के बारे में देखते हैं। He went and spent all his money on prostitutes and lavish living. व्यभिचारियों के ऊपर और जुआ में, इन सब चीजों में उसने सारे धन संपत्ति को नष्ट कर दिया। After spending everything, वो सब कुछ नष्ट करने के बाद he's coming back to his father. और वो अपने पिता के पास वापस आता है, Now, the father saw him from far away. और पिता ने दूर से उसको देख लिया। Did he say, he's coming now, see? और वो क्या पिता ने कहा, देखो तो वो आ रहा है, अभी ये लड़का इधर आ रहा है, आने दो, let this boy come, let him come, मैं देखेगा इसको। I will see him, मैंने बोला था इसको, I told him, don't take the money, मत लो पैसा, don't go, मत जाओ, अभी खाना नहीं है, now you don't have food। so he's come back. वो वापस आ गया है। Did the father say that? क्या पिता ने ऐसा कहा? The father ran to the son. और पिता क्या करता है, दौड़ के बेटे के पास जाता है। And did he say, oh, बास आ रहे, क्या उसने कहा, it's smelling, where were you? कहाँ थे तुम, Where you sitting with the pigs? क्यों तुम सुअर के साथ बैठे हुए थे, Go and have bath and come first. पहले तुम जाओ नहा के आओ। Did he say that? क्या उसने कहा? He hugged him and kissed him. और लेकिन पिता ने क्या किया, उसको गले लगाया और चुंबन दिया। My son was lost, मेरा बेटा खो गया था, but now he's found. लेकिन अब मैंने उसको ढूंढ लिया है। When Jesus sees each one of us, और यीशु मसीह जब हम में से हर एक व्यक्तियों को देखता है, if we have gone far away from him, हम अगर उससे दूर चले गए हों, if we are coming back to him, और अगर हम वापस उसके पास आ रहे हैं, he's waiting with loving arms open. और वो अपने प्रेम भरे हाथ को खोल कर खड़ा हुआ है। We may be smelling, हम बास मार रहे होंगे, it doesn't matter to him. उसके लिए वो मुख्य बात नहीं He है, loves us. वो हमसे प्रेम करता है। So don't live in guilt. और इस कारण से दोष में अपने जीवन को ना व्यतीत Third, करें। always exercise your faith. तीसरा, हमेशा अपने विश्वास को कार्य में लेकर आए। And four, always be motivated with love. और चौथा, हमेशा प्रेम के द्वारा उत्तेजित होते रहे Exercise your faith. और अपने विश्वास का कार्य में We लेकर talked आए। about this. Start small हमने बातचीत पहले इसके बारे में किया था, छोटे में से शुरू करें and then go big. और उधर से बढ़ते जाएं।
And as you grow, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, don't forget to love one another. एक दूसरे से प्रेम रखना ना भूलें, Don't forget to walk in love. एक दूसरे के प्रति प्रेम में चलना ना भूलें। Amen. आमीन। All right, let's take a break and we'll come back. और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 4:10 को हम लोग वापस आ जाएंगे। 4-5